हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनिया एजुकेशन क्लासेस में। और आज है दोस्तों आपकी 5 मार्च। और आज हम 5 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली 4 मार्च के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड अप पैडलिंग इवेंट, जिसका नाम है इंडिया पैडल फेस्टिवल, ये लॉन्च किया गया है। तो ये साथियों कर्नाटक के अंदर, और इसका जो आयोजन है ये 8 से लेकर 10 मार्च तक किया जाएगा। अभी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने किस राज्य में प्रोजेक्ट ओडीआई सर्व ये लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के संबलपुर के अंदर। किस राज्य के प्रसिद्ध चंडी ताराकासी को अभी जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो उड़ीसा के अंदर ही। चापचार कूट त्योहार ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम के अंदर, और हर साल मार्च महीने में ही मनाया जाता है, जबकि ये मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार भी है। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात के हजीरा के अंदर। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश ये कौन सा बना था? तो निकारागुआ, जिसकी कैपिटल क्या है? तो मानागुआ। फिर हमने 3 दिवस पढ़े थे। एक तो विश्व समुद्री घास दिवस, जो कि 1 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 1 मार्च को ही मनाया जाता है। और तीसरा पड़ा था विश्व वन्यजीव दिवस, जो कि आपका मनाया जाता है 3 मार्च को। अब आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का आपका जो पहला प्रश्न है ये योजना से रिलेटेड है। अभी किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना ये शुरू करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना। देखिए साथियों, अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब, इन्होंने 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिरम्मा आवास योजना ये शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो जिनके पास साथियों पहले से ही आवासीय भूखंड है, यानी कि प्लॉट है, उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन साथियों जिन लोगों के पास प्लॉट भी नहीं है, उनको प्लॉट दिया जाएगा इसमें, और 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात करें आपके तेलंगाना के बारे में, तो ये तेलंगाना आपका मैप, जो कि 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो इसकी लगती है आंध्र प्रदेश के साथ, दूसरी सीमा लगती है उड़ीसा के साथ, तीसरी लगती है छत्तीसगढ़ के साथ, चौथी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र के साथ, और पांचवी लगती है कर्नाटक के साथ। राजधानी की बात करें तो ये आपकी हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी साहब। राज्यपाल है तमिलसाई साउंडराजन। और यहाँ पर 3 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो कसु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और मृगवानी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पढ़ाया है रिसेंटली 3 दिन पहले, कि जो सरमक्का सरलम्बा यात्रा महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो तेलंगाना के अंदर। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी साथ जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यानी कि बीपीसीएल, इसने स्पीड पेट्रोल के लिए भाला फेंक खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा है, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें आपके बीपीसीएल के बारे में, तो ये 13 महारत्न कंपनियों में से एक है। इसकी आपकी स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी कृष्णन, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फेलिटी टेओ, इनको किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुवालू देश का। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए फेलिटी टेओ को। ये साथ आपके सामने इमेज में फेलिटी टेओ, जो कि अब तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब एक बार हम लोग मैप के माध्यम से तुवालू देश को देख लेते हैं कि ये स्थित कहाँ पर है।
तो ये जो साथी तुवालू देश है, ये मध्य प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जो कि 9 छोटे छोटे मूंगा द्वीपों से बना हुआ है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो यह फूनाफुटी। और यहाँ करेंसी की चलती है तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालुअन डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए माई युवा योजना शुरू की है? तो ऐसा करने वाली जो सरकार बनी है, ये बनी आपके उत्तर प्रदेश सरकार। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है कि माँ युवा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त लोन देकर 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है। और सरकार ने इस पहल के लिए जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है, इसमें बजट में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बात करें कि उत्तर प्रदेश के बारे में, तो मैप में आपका उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसकी जो सीमा है, ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में साथ लगती है। और मैंने आपको कई बार बताया है, मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी लखनऊ, और यहाँ पर एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोग याद रखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने 2024 के अंदर ही पढ़े हैं। अभी उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ चौर संरक्षण रिजर्व है, ये गोंडा में स्थापित किया जाएगा। ओवन ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है। गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्वेक्शन शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अभी 3 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया कि जो अडानी ग्रुप है, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स ये लॉन्च करेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व चैंपियन जिनका नाम है बी साई प्रणीत, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। आपको ये बताना है कि जो बी साई प्रणीत है, इनका संबंध किस खेल से है। तो देखिए साथ ही जो बी साई प्रणीत है, इनका संबंध है आपका बैडमिंटन से। और ये 31 वर्षीय हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। बात करें आपके बी साई प्रणीत के बारे में, तो ये स्विट्जरलैंड के बसल में 2019 में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता थे। जबकि 2020 और 2016 में एशिया टीम चैंपियनशिप में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और अभी इन्होंने फाइनली संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने भारत के पहले मेक इन इंडिया ASTDS टग जिसका नाम है ओशन ग्रेस, इसका उद्घाटन किया है। ये क्या साथियों, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझ लेते हैं। देखिए साथियों, 2 मार्च को क्या है कि पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले ASTDS टग जिसका नाम है ओशन ग्रेस, इसका उद्घाटन किया है। और ये जो साथियों ASTDS टग है यानी कि ओशन ग्रेस, ये बड़े जहाज़ों को खींचने वाली एक छोटी नाव है। इसे विकसित किसने किया है, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसको बनाने में कितने करोड़ रुपए की लागत आई है, तो 45 करोड़ रुपए की। और इसी के साथ साथ ही पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का भी उद्घाटन किया है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का जो उद्घाटन है, ये कहां पर किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के हिसार के अंदर। देखिए साथ ही जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। और यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। अच्छा, इसका उद्घाटन किया गया है, तो दरअसल साथियों भारत ने क्या है
कि 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। और भारत क्या है कि लगातार अब हरित हाइड्रोजन की ओर विस्तार कर रहा है, इसलिए इसका उद्घाटन किया गया है। बात करें आपके हरियाणा के बारे में, राजधानी आपकी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राजधानी है और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर साथ ही दो नेशनल पार्क भी है, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क, दूसरा कालेश्वर नेशनल पार्क। ये दोनों हरियाणा के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है सदैव प्रतिवर्ष 4 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, जो नेशनल सेफ्टी डे है ये 4 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है इसकी स्थापना 4 मार्च 1972 को हुई थी और पहली बार ये दिवस 4 मार्च 1972 को मनाया गया था। 2024 के लिए थीम क्या है? तो पर्यावरण, सामाजिक और शासन उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान देना, ये नेशनल सेफ्टी डे की थीम है 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एशियाई राफ्टिंग जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका साथ ही जो आयोजन है ये 7 मार्च से किया जाएगा और कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर। और हिमाचल प्रदेश के साथ ही जो शिमला है यहाँ पर एक स्थान है बसंतपुर, इसी के निकट जो सतलुज नदी है इसी में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से लेकर? तो 7 से लेकर 9 मार्च तक। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें 100 प्रतिभागी भाग लेंगे। बात करें आपके हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो मैप में रखा हूँ हिमाचल प्रदेश। यहाँ की 2 राजधानी है, एक तो समर, दूसरे विंटर। समर देखने को मिलेगी आपको शिमला, जबकि विंटर क्या है तो धर्मशाला। मुख्यमंत्री यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने हज तीर्थ यात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप ये लॉन्च किया है? ये लॉन्च के साथ ही स्मृति ईरानी के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ जो हज तीर्थ यात्री हैं इनके लिए जो हज सुविधा ऐप है ये 10 भाषाओं में उपलब्ध है और इसे लॉन्च कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। खाली आपसे यही पूछेगा कि ये जो हज सुविधा ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? तो स्मृति ईरानी के द्वारा, याद रखिएगा। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली अभी किस नदी के पानी को रोक दिया है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।